एयरऑप्स के हेड थे, क्या कहते हैं सर उनको, जैसे डीजीएमओ होता है वगैरह, हाँ वो एयर मार्शल साहब जो थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे ना, सेना, वो तो डीजी, सेना, वायुसेना और नौसेना के, तो उनसे सीधा सवाल हुआ कि क्या आपने किराना हिल पर बम मारा, मिसाइल मारी? तो आर.के. भारती जी, तो उनका बड़ा मजेदार जवाब था। उन्होंने कहा कि हमने ये नाम सुना है, नाम हमने भी सुना है, लेकिन हमने ऐसा कुछ किया नहीं। सीडीएस साहब उसका जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, वो उस जगह के पास जो है एक एयरबेस था जिसको हम टारगेट कर रहे थे, और हमने यहां से एक वो भेजा था लॉइटरिंग म्यूनिशन, बम से बम बंधा हुआ ड्रोन। उन्होंने कहा कि उसकी कुछ घंटे की लाइफ होती है, इतना ही वो मंडरा सकता है, और उसके बाद अगर उसको उसका टारगेट नहीं मिलता, वो जाता है रडार को ढूंढता हुआ, जो उनकी टोही रडार होती है उनको ढूंढता हुआ जाता है। अगर उसको रडार ना मिले तो वो कहीं तो गिरेगा, जहां गिरेगा वहां फटेगा, जहां फटेगा वहां धुआं आएगा, वही आपको दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा ये इंटेंशनल नहीं था। तो ये एक तरीके से भारत के उस वक्त के सीडीएस ने एक सिचुएशन क्लियर की है कि क्या भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर मिसाइल से वार किया। ए.के. भारती सुनिए। At occasions it's been asked whether Kirana Hills were hit or not. That's where their nuclear facilities are there. And with Bharti had rightly clarified that we did not target Kirana Hills. I can maybe given kind of an explanation. Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha. And Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in around Sargodha. And it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit, one of those hills. So that could be one of the reasons as to what people asked. Yes, because Pakistani media also showed some kind of images in which there was smoke coming out from Kirana Hills, and they were asking. सर, वैसे तो भारत पाकिस्तान के बीच में एक ये मैकेनिज्म भी रहा है, पता नहीं है कि नहीं, पहले था कि हम अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस दोनों देश जो है वो डिक्लेयर किया करते थे, कोई देश में दोनों देशों में समझौता हुआ था, शायद अब नहीं है। नहीं, दुनिया भर के देश करते हैं, वो आईएईए के अंदर होता है। आईएईए जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है, हर जनवरी में, हर साल की जनवरी में 30-31 जनवरी शायद कोई डेट है, फिक्स है। दुनिया भर के जो देश हैं जो आईएईए के अंडर में है, 99% देश उसमें हैं, वो अपने जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वो करते हैं, आईएईए को बताते हैं। वो सबको पता होता है, मतलब ऑन रिकॉर्ड है वो, कोई ऐसा नहीं। मैंने कहा कि नहीं बताया जाता, तो आप कह रहे हैं बताया जाता है, सबको पता होता है। और इसलिए जो सीडीएस कह रहे हैं वो, क्योंकि यदि भारत सरकार की तरफ से या किसी भी तरफ से ये कहा जाए कि आपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे किया गया है, तो फिर तो आप न्यूक्लियर वॉर के लिए इंस्टिगेट कर रहे हैं ना। इसलिए ये बात को साफ किया गया कि वो जो ड्रोन गया वो वहां पर रडार के थ्रू वहां पर उस जगह पर गिरा है, क्रैश हुआ है। आप चाहते तो, मतलब कोई तो कहता ना भाई सरकार तो बहादुरी के लिए कर सकती है ऐसा काम, की कोई बोल दे कि भाई ऐसा हमने किया है। और उस समय भी आपको ध्यान है, जिस समय की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, उस समय भी उन्होंने उसी तरह से सेफ साइड में किया। लेकिन उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज ये था कि जंग में तो सब जायज है, जब यदि आप जाएंगे वहां तक तो हम यहाँ पहुंच गए आपके दरवाजे पर। असली वही है, ये है उसका मैसेज। लेकिन उसका मतलब साफ है कि भाई उन्होंने वहां पर वो नहीं किया, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो हम यहाँ दरवाजे, हमारा इंटेंट बिल्कुल क्लियर था ना कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद। ये मैसेज देना होता है ना, युद्ध में तो मैसेज भी तो बहुत काम आते हैं। तो वो मैसेज उन्होंने दिया कि भाई ये देख लिया हम यहाँ पहुंच गए हैं, अब आप समझ लो क्या करना है। ठीक है, वो है इसका मैसेज। अगला इसको साफ रखना चाहिए कि भारत ने वहां पर नहीं किया। हाँ, ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया ना कि हमने वहां जानबूझ के नहीं किया, वो नजदीक था, वो एक नजदीक। आप दूसरा, 29 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री 29 अप्रैल 2025 को जो प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक ली थी, तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस थे, अजीत डोभाल थे, रक्षा मंत्री थे, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत, कल इस बात का जिक्र भी चौहान साहब ने किया है कि प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि जो भी करना है बहुत बड़ा करना है, बस वहाँ के आम लोगों को नहीं मारना है। उसके अलावा सेना को क्या सबक सिखा सकते हो आप, वहाँ के आतंकवादियों को क्या सबक सिखा सकते हो, आपको फ्री हैंड है। और बहुत जल्दी करने के ऊपर आपका प्रेशर नहीं है, ये आपको तय करना है कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, आपको पूरा फ्री हैंड है। लेकिन सबक ऐसा सिखाना है कि वो पाकिस्तान के कल्पना के परे हो, आपको पूरा इस मामले में सरकार की तरफ से फ्री हैंड है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 29 अप्रैल को उनसे कहा था, उसके बाद सेना ने जो अपनी रणनीति बनाई और उसका परिणाम देखने को मिला। और ये वही है कि पाकिस्तान अभी तक उससे कांप रहा है। वो एक बयान, अभी सरगोधा वाला बयान आया तो बताइएगा, तब तक मैं आपको बताता हूं
ये मसूद अजहर नहीं दिखता ना कहीं भी। मसूद अजहर का ठिकाना बहावलपुर में था, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। ये वहीं जो पर ये तो जो ये वहाँ- तस्वीर वहीं चल तो रही है अटैक किया आपको, था। ये आइकॉनिक तस्वीर है इस ऑपरेशन की, जो हाल किया था उस आइकॉनिक है। हेडक्वार्टर का। और वो जो मिसाइल ऊपर से, जी, तो ये जैश हेडक्वार्टर जो है, ये टारगेट किस लिए चुना गया था, इससे भी इंपॉर्टेंट किसके कहने पे चुना गया था, ये भी बता रहे हैं पूर्व सीडीएस।